आज का टॉपिक है ड्यूलॉक-पेटिट का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा सभी तापों पर नियत होती है, अर्थात ठोस की परमाणविक या फिर जो आणविक विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो यह परिणाम केवल उच्च तापों पर सत्य होता है। वास्तव में निम्न तापों पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा ताप के घटने के साथ घटती है या 0 केल्विन पर इसका मान शून्य हो जाता है, जिसे हम लोग इस डायग्राम द्वारा बता सकते हैं। ये 0 यहाँ पर ले रहे हैं ताप जो कि केल्विन में है। और इधर ले रहे हैं परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम लोग CV से प्रदर्शित किए हैं। एल्युमिनियम और ये है हीरा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। ये जो डायग्राम है इसमें प्रयोग द्वारा प्राप्त विभिन्न ठोसों के लिए आणविक विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है। पहला, कमरे के ताप पर प्रायः सभी ठोसों की आणविक विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग CV से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आणविक विशिष्ट ऊष्मा है, यह इसका जो मान है वो 3R = 6 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। परमाणु प्रति केल्विन होता है। इसका मान गलनांक तक ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित होते रहता है। दूसरा है, निम्न तापों पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा जो CV का मान है वो घटने पर घटता है, और परम शून्य ताप पर सभी ठोस पदार्थों की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा जो CV है वो शून्य हो जाती है, और वह ताप जिस पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा CV का मान नियत मतलब 3R होता है भिन्न भिन्न ठोसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो निम्न तापों पर जो CV के मान में परिवर्तन अलग अलग ठोसों के लिए अलग अलग होता है, और परम शून्य ताप के पास कुचालक ठोसों की CV ठोस के परम ताप के घन के समानुपाती होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ड्यूलॉक तथा पेटिट का नियम केवल उच्च तापों पर ही सत्य होता है। निम्न ताप पर CV के मान में परिवर्तन की व्याख्या इस नियम से नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या आइंस्टीन तथा डीबाई के क्वांटम सिद्धांतों द्वारा की जाती है। तो ये था ड्यूलॉक-पेटिट का नियम। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे समुद्र के पास के स्थानों की जलवायु मैदानों की जलवायु की अपेक्षा अधिक एक समान होती है। ठीक। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल? विशिष्ट ऊष्मा का कि जो रोगी की सिकाई है वो गर्म पानी के बोतलों से की जाती है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक सर्वाधिक होती है, और गर्म पानी के ठंडे होने में अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक समय लगता है। अतः गर्म पानी से भरी बोतलों से सिकाई अधिक उपयुक्त होती है। इसलिए हम लोग रोगी की जो सिकाई है उसको गर्म पानी के बोतल से करते हैं। और ठंड ऋतु में जो किसान है वो फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, क्योंकि किसी स्थान पर पाला तभी भरता है जब वहाँ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वह जल्दी ठंडी नहीं हो पाती, और साथ ही उसके द्वारा अधिक ऊष्मा छोड़ी जाती है, अतः उसके आसपास का ताप 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम नहीं हो पाता, जिससे पाला नहीं गिरता, और इस प्रकार फसलों की रक्षा हो जाती है।
तो ये था विशिष्ट ऊष्मा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है रोगी की सिकाई गर्म पानी के बोतल से की जाती है क्यों? तो ये कारण संहिता आप लोग को पता होना चाहिए।